झारखंड की राजनीति पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको दुष्यंत कुमार की एक मशहूर पंक्ति याद आएगी। ये सियासत है साहब, यहाँ हर चेहरा नकाब में है। झारखंड की मौजूदा हालात को देखें तो यह पंक्ति जैसे पूरी कहानी बयान कर देती है, जहां हर बयान के पीछे एक नई सियासी परत छुपी है। किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी ने मोर्चा खोल दिया और किसी ने गठबंधन की नींव ही सवालों में खड़ी कर दी है। और इसी पूरे घटनाक्रम के बीच एक नाम लगातार सुर्खियों में ऊपर उठता चला गया है, राधा कृष्ण किशोर का। क्या कुछ है इसकी कहानी के पीछे का राज, और किसने दिया इस्तीफा, और इस जलते आग में कौन कूद चुका है, आइए समझते हैं। जोहार, नमस्कार, मैं हूं मौसमी शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट्स। कल हमने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार भले ही बाहर से मजबूत दिख रही हो, लेकिन गठबंधन के भीतर खींचतान और नाराजगी अब खुले तौर पर सामने आने लगी। इस पूरे विवाद के केंद्र में आ गए हैं वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, जो कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं और छतरपुर से विधायक भी हैं। हाल ही के दिनों में उनके बयानों और पत्राचार ने कांग्रेस के भीतर हलचल पैदा कर दी है। राधा कृष्ण किशोर ने प्रदेश कांग्रेस की नई कमेटी और संगठनात्मक फैसलों पर सवाल उठाए हैं, जिससे पार्टी के अंदर असंतोष और तेज हो गया है। आरोप है कि उन्होंने प्रदेश के नेतृत्व की कार्यशैली और कुछ निर्णयों को लेकर सार्वजनिक और आंतरिक दोनों स्तर पर असहमति जताई है। इसके बाद उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को पत्र लिखकर कई संवेदनशील मुद्दे उठाए, जिनमें महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की भूमिका, जेटेट परीक्षा में मगही और भोजपुरी को शामिल न किए जाने पर चुप्पी और सामाजिक न्याय से जुड़े आयोगों की निष्क्रियता जैसे विषय शामिल है। ये सभी मुद्दे सीधे तौर पर सरकार और गठबंधन की नीतियों से जुड़े माने जाते हैं। इन्हीं बयानों को लेकर अब कांग्रेस के भीतर यह चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी के आला कमान इस पर सख्त रुख अपना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट पहुंच चुकी है और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इस कड़े रुख की वजह क्या है, तो आइए आपको पूरी कहानी समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। झारखंड कांग्रेस की संगठनात्मक फेरबदल, अंदरूनी असंतोष के कारण नई कमेटियों के गठन में अपनाई गई कथित अल्फाबेटिकल प्रक्रिया ने कई वरिष्ठ नेताओं को नाराज कर दिया है, जिसके चलते इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इसी क्रम में 3 बार सचिव रह चुके जगदीश साहू ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संगठन में वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज कर अपमानित किया जा रहा है। उनका इस्तीफा मंगलवार रात को भेजा गया था, जो बुधवार को सार्वजनिक हुआ। विवादों की जड़ नई सूची में नामों की रैंकिंग को बताया जा रहा है। कई वरिष्ठ नेताओं जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, विधायक प्रदीप यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और डॉक्टर रामेश्वरम उरांव के नाम अपेक्षाकृत नीचे जाने के असंतोष बढ़ा है। वहीं कुछ अपेक्षाकृत नए चेहरों के नाम सूची में ऊपर होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी में भी नामों के क्रम को लेकर विवाद गहराया है, खासतौर पर तब जब प्रभारी के राजू का नाम पहले स्थान पर रखा गया, जबकि अन्य नेताओं को नीचे स्थान मिली। यही असमानता संगठन में नाराजगी का बड़ा कारण मानी जा रही है। इसी बीच कांग्रेस विधायक कुमार जयमंडल उर्फ अनूप सिंह ने भी बिना नाम लिखे तीखी टिप्पणी की है, जिसे वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की ओर से संकेत माना जा रहा है। उनके बयान कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना इसी के संदर्भ में देखा जा रहा है, जिसमें वे पार्टी के भीतर निष्ठा और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते प्रतीत हो रहे हैं। गौरतलब है कि राधा कृष्ण किशोर 2024 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्हें छतरपुर सीट से टिकट मिली और वे चुनाव जीतकर राज्य सरकार में मंत्री बने। इसी वजह से उनके कांग्रेसियन को लेकर पार्टी के भीतर समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं, सवाल उठते रहे और एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है। उधर दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा
भी इस स्थिति को लेकर असहज नजर आ रहा है। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कहा है कि गठबंधन सरकार में इस तरह की सार्वजनिक बयानबाजी उचित नहीं। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को जनता ने 2029 तक जनादेश दिया है। ऐसे में सरकार के भीतर सार्वजनिक बयानबाजी गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर सकती है। मतलब साफ है, कांग्रेस और जेएमएम के भीतर राधा कृष्ण किशोर को लेकर हलचल बढ़ गई है। अब इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मामला सिर्फ संगठनात्मक नाराजगी है या फिर राधा कृष्ण किशोर के मंत्री पद तक पहुंचने वाला संकट। क्योंकि इन मुद्दों से यह साफ है कि राधा कृष्ण किशोर और पार्टियों के बीच तनाव पैदा हो गया है। झारखंड की राजनीति फिलहाल उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ सरकार स्थिरता का दावा कर रही है और दूसरी तरफ उसी सरकार के भीतर सवालों की लंबी कतार खड़ी हो चुकी है। अब देखना यह है कि यह विवाद बातचीत से सुलझता है या किसी बड़े राजनीतिक फैसले की वजह बनता है, क्योंकि सियासत में कभी कभी सबसे बड़ा तूफान सबसे शांत दिखने वाले दिन के बाद आता है और शायद झारखंड अभी उसी दिन के बीच में है। आपको क्या लगता है? कमेंट द्वारा साझा करिए और आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।